Good evening, friends. Welcome back on my YouTube channel English with अजय कुमार यादव। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद अजय कुमार यादव पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और अगला टॉपिक प्रेजेंट इंग्लिश ग्रामर का। जो टेंस पढ़ रहे थे उस टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चारों सेंटेंस सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव चारों क्वेश्चंस अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके हमने बताया पिछले वीडियोस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा सेंटेंस भी हमने आपको बता दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। टुडे वी विल टॉक अबाउट the interrogative sentence and interrogative and negative sentence of present continuous tense, that are how we use these sentences in our regular lives. Okay, what is the rules that we have to apply for the formations of such kind of the sentence in English? Okay, so here I have already put right some important examples to just explain you, and not maximum amount or not much amount of time just spent on writing, so I have taken these examples previously. Okay, so let's start this class with a very intensively to just make you aware about these tenses. Okay, so let's start, guys. Here we are just talking about the interrogative sentences. हम यहाँ पे बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है? ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न किए जाते हैं, ऐसे वाक्य जिनसे क्या किए जाते हैं? प्रश्न किए जाते हैं। अब प्रश्न दो प्रकार से किए जा सकते हैं। प्रश्न कितने प्रकार से किए जा सकते हैं? दो प्रकार से। दो प्रकार में पहला जो है वो क्या है? ओपन एंडेड, और दूसरा जो होता है वो क्लोज एंडेड। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं ओपन एंडेड में। इसमें जो है ना, जब कभी प्रश्न किया जाता है तो उसका प्रश्न का उत्तर हम कैसे देते हैं? कारण सहित या विवरण देते हैं, एक्सप्लेन करके देते हैं। ओके, एक्सप्लेन करके देते हैं। थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, इसलिए आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब हम दूसरा जो वाक्य पढ़ते हैं क्लोज इंडेड। इसमें क्या होता है? इसमें जो हम किस में आंसर देते हैं? एस या नो में उत्तर दिया जाता है। याद रखिएगा, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब जैसे प्रश्न स्टार्ट होता हो कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो लोग इलाहाबाद जा रहे हैं। अगर कोई कहे कि वो लोग कैसे झूठ बोलते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि झूठ कैसे बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछ दे कि आप क्यों इलाहाबाद नहीं रहते हो, तो पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट आई एम नॉट स्टेइंग एट इलाहाबाद। ओके, डू यू फाइंड क्लियर? अब क्लोज इंडेड में क्या रहता है? क्लोज इंडेड में बस हाँ या ना में दे दो। जैसे आप इलाहाबाद रहते हो, तो आप कोई बोल देगा नहीं, या रहते हो तो बोल दोगे हाँ, आपका पूरा काम चल जाएगा। फिर कह दे क्या आप आप सच बोलते हो या बोल रहे हो? कोई पूछता है ना घर पे, मम्मी पापा ही अधिकतर पूछते हैं, क्या सच बोल रहे हो? तो बोलते हो ना हाँ। एक ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होता है। ओके, तुम क्या बोल रहे हो? अगर वही कहते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। एस या नो। जिसमें कहूँ कि तुम क्या खा रहे हो, तो कहोगे एस या नो। आपको बताना पड़ेगा कि मैं आम खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, सब्जी, मैंने जो वट एवर यू आर ईटिंग। ओके, तो ये होता है आपके दो टाइप्स, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। तो हम इसकी पहचान करेंगे। पहचान कैसे करेंगे? कि जब पहला एक होता है क्या से स्टार्ट हो जाए, जैसे क्या, ओके, और दूसरा बीच में हो क्यों, कहाँ, कब, कैसे। ओके,
तो हम यहाँ उदाहरण सहित यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जब दो प्रकार के रूल हैं, पहला हम बनाते हैं किसका, क्लोज इंडेड, क्लोज इंडेड का मतलब क्या हुआ, एस या नो वाला, एस या नो में रिप्लाई करना। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब ओके। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिख देंगे, अदर वर्ड। यही होता है ओके। इसी को हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, याद रखिएगा ये बहुत जरूरी। इज हेल्पिंग वर्ब या तो इज होगा, या तो क्या होगा, आर होगा, या तो क्या होगा, एम होगा ओके। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है ओके, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब। अब देखिए अगर निगेटिव भी है साथ में, अगर इंट्रोगेटिव प्रश्न के साथ साथ, जैसे मैं कहूँ कि क्या आप झूठ नहीं बोल रहे हो, तो इस तरह का निगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, उसके बाद क्या हो जाएगा, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ओके। डिफाइन क्लियर। और लास्ट में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक, वाचक एवं नकारात्मक, जब दोनों हो। और ये क्या है, ये केवल क्या है, प्रश्नवाचक के लिए है, प्रश्नवाचक, केवल प्रश्नवाचक वाक्य के लिए है। ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों वाक्य के लिए है ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब हम उदाहरण के साथ समझेंगे कि ये कैसे हम चेंज करते हैं। जैसे क्लोज इंडेड में पूछ दिया कि क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, क्या से जब भी स्टार्ट हो, याद रखिएगा, क्या से जब भी स्टार्ट होता है तो क्या हो जाएगा, उसको हम किस में रखेंगे, क्या को, ये हो जाएगा आपका क्लोज इंडेड ओके, क्लोज इंडेड। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कौन सा लगाएंगे, ये रूल्स लगाएंगे। ये है हेल्पिंग वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए लड़कियां हैं, कर्ता पहले से, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ता है, सबसे पहले क्या जरूरत पड़ता है, वो होता है कर्ता का। किसका जरूरत पड़ता है, कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट ओके। तो सब्जेक्ट हम देख लेते हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल। सब्जेक्ट क्यों देखते हैं, ताकि ये प्लूरल है कि सिंगुलर, मतलब एक वचन है कि बहुवचन। देखो लड़कियां, ये लड़कियां, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, कमरे में पढ़ रही हैं। तो लड़कियां, बहुत सी लड़कियां, एक लड़की के बारे में नहीं कर रहा है। तो क्या लगा देंगे भाई, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मैंने बोला था ना हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब आर क्यों लगाए हैं, क्योंकि लड़कियां बहुवचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम आर लगाए हैं। आर द गर्ल्स, अब देखो सब्जेक्ट लगाएंगे, कौन, सब्जेक्ट कौन है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, लड़कियां। आर द गर्ल्स, अब देखो उसके बाद निगेटिव नहीं है ना इसमें, तो नॉट नहीं लगाएंगे। अगर निगेटिव होता तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट लगाते हैं, याद रखना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही क्या लगाते हैं, ये नॉट लगाते हैं। अगर ये निगेटिव भी है तब। तो ये हो जाएगा रीड होगा एक वचन, और एक वचन में क्या जोड़ देते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में आईएनजी, तो रीडिंग हो गया, रीडिंग इन द रूम। कहाँ पढ़ रहे हैं भाई, बताना पड़ेगा ना आपको, क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहे हैं तो इन द ग्राउंड ओके। क्या सूर्य, ये सूर्य ऐसे भी होता है ना, सूरज लिखते हैं या सूर्य, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, ये देखो सॉरी कोई वर्ड गलत टाइप हो गया है ओके, निकल रहा है, निकल रहा है। तो क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, इससे भी क्या प्रश्न कर रहा है, ये क्या हो गया, क्लोज इंडेड क्वेश्चन हो गया, जिसका उत्तर हम केवल हाँ में दे देंगे। कोई पूछा कि भाई क्या सूरज पूर्व में उग रहा है, तो क्या कहोगे, हाँ उग रहा है, तो हाँ, नहीं उग रहा है तो बोलोगे नहीं, ज़्यादा बोलने की जरूरत
है ही नहीं। तो ऐसे वाक्यों में क्लोज इंडेड में क्या हम सबसे पहले लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो सूरज तो अपने आप में एक ही है ना, कई सूरज तो है नहीं। ओके, तो इज हो गया, क्या लगाएंगे सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब इस कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन है तो इज लगा देंगे, इज द सन। देखो ये अपने आप में यूनिक है, ये क्या है, सूर्य क्या है अपने आप में यूनिक है, इसके लिए इसके पहले द लगाएंगे, इज द सन। अब राइज मने होता है, देखो राई RISE, राइज मने होता है उगना, लेकिन इसमें ING जब लगाते हैं तो ये ई जो है अपना कट जाता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, राइजिंग। अब कहाँ उग रहा है भाई बताइए, आकाश में, इन द स्काई। लास्ट में क्वेश्चन मार्क कभी भी मत बोलना, ये जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सब लगाओ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क छोड़ दिए तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। अब हम जिसकी इंतजार में थे, क्या मैं एक पत्र, ओके, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। ओके, तो क्या हो जाएगा, अब क्या से स्टार्ट है इसमें भी, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट हो गया मैं, तो मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब मैं का क्या लगाते हैं, एम। उसके बाद कर्ता, कर्ता क्या है आपका, आई। उसके बाद देखो निगेटिव भी है साथ में इस वाक्य में, तो आई के तो कर्ता के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। उसके बाद RITE, राइट हो गया, WRITE होता है, लेकिन ING लगाते हैं तो ई क्या हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है, तो राइटिंग अ लेटर। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर्ब है ना, वह मैंने क्या बोला था भाई कि क्लोज इंडेड में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब कर्ता किसके अनुसार लगाते हैं, कर्ता के अनुसार। तो सबसे पहले कर्ता को पकड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले कर्ता देखेंगे, कर्ता मैं है। अब मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, तो एम लगा दिया। उसके बाद मैंने बोला था कि सब्जेक्ट लगाएंगे। अब सब्जेक्ट कर्ता कौन है, मैं है, तो मैं लगा, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, तो MI। अब देखो निगेटिव भी है साथ साथ में, तो नॉट लगा देंगे, क्या है, निगेटिव भी है तो नॉट, और निगेटिव नहीं होता तो नॉट की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो निगेटिव है इसमें। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। क्रिया क्या है, लिखना, नहीं लिख रही है, रहा हूं, तो लिखना का क्या होता है, राइट, WRITE, क्या होता है, WRITE। लेकिन इसमें जब हम ING जोड़ते हैं तो ई जो है वो क्या होता है, कट जाता है, क्या हो जाएगा, राइटिंग। ये याद रखना कि हमेशा ई इस तरह के वाक्यों में, शब्दों में क्या हो जाता है, कट जाता है। तो आर यू नॉट, सॉरी ये था ना, नॉट राइटिंग। अब क्या लिख रहे हो भाई, हमारा काम क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, तो किस बारे में बात हो रही है, एक पत्र लिखने के बारे में बात हो रही है ना, तो किस बारे में, पत्र के बारे में बात हो रही है, कि पत्र का क्या किया जा रहा है। तो पत्र का क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, अ लेटर। उसके बाद लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, फिर देखो क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या से स्टार्ट हो गया, याद रखना जहां पहले क्या स्टार्ट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब तुम्हें लिखना है, तो आर हो जाएगा। तुम के लिए क्या लगाएंगे, बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब, आर। जैसे हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, तो आर यू। निगेटिव भी है क्या इसमें, हाँ देखो नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, तो ये तुरंत क्या लिख देंगे, नॉट। अब कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। ओके, उसमें क्या हो जाएगा, ING, आर यू नॉट गोइंग। अब देखो ये टू इन्फिनिटी का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि स्कूल हम जा रहे हैं तो उससे जुड़ जाएंगे ना स्कूल से, तो टू स्कूल। अब कब जा रहे हो, अदर वर्ड में क्या आ गया, टुडे। ओके, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, नहीं पूछ लेते हो अपने फ्रेंड से भी कि क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, तो बोलता है ना कि नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, नो 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 आई एम गोइंग। ओके, तो ये मैं जब स्पीकिंग कोर्स कराऊंगा तब मैं बताऊंगा कि जब कोई ऐसे क्वेश्चन करता है तो उसका रिप्लाई किस तरीके से दिया जाता है। ओके, अभी बेसिक चीज़ें जो सिखा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आप जब सीख लोगे तो आपको स्पीकिंग के समय कोई दिक्कत नहीं होगी, यू विल नो फेस एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग the learning process of English speaking. You can fluently speak whatever you just come in front of you. Okay, वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, अब देखिए वह अब किसकी
पुस्तक, अच्छा हाँ ये देखो, अब हम कहेंगे कि क्यों, तो यहाँ भी है, वहाँ पे तो क्यों पे पहले लगाते थे, लेकिन ये देखो क्यों यहाँ बीच में है, तो ये हो जाएगा ओपन एंडेड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए सूत्र होता है कि वो क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देते हैं, उसकी इंग्लिश, और उसके बाद बाकी सेम ऐसे ही जोड़ देंगे, हेल्पिंग वर्ब। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे? अगर नॉट भी है साथ में तो नॉट, और उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में सबसे क्वेश्चन मार्क। कभी नहीं बोलना है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये क्या बोल रहा है, तुम वहां क्यों जा रहे हो? ये क्या हो गया? वहां क्यों जा रहे हो? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? क्यों है? क्यों है? क्या है? क्यों है? तो क्यों का क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? पढ़ा तो सभी ने है, तो क्या होता है? वाई। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई। तो हमने क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद सेम सेम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम है। सब्जेक्ट इसमें क्या है बच्चों? क्या है? आप, तुम है, तो तुम के लिए क्या लिखेंगे? यू। तो यू क्या है? एक वचन एक बहुवचन? यू जो है एक बहुवचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बहुवचन के अनुसार आर लगेगा। ओके, तो वाई आर, उसके बाद कर्ता को लिख देंगे, तो कर्ता आप जानते ही हो यू है। उसके बाद गो लिख देंगे, गो, और उसमें आई एन जी जोड़ देंगे, वाई आर यू गोइंग। अब निगेटिव तो है नहीं, तो इसलिए नॉट सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाए हैं। अगर यहाँ पे क्यों नहीं जा रहे, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, तब नॉट हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं शब्द नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे। ओके, उसके बाद देयर, वहाँ, वहाँ की स्पेलिंग क्या होती है? देयर, और यहाँ की क्या हो जाती है? हेयर। तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो, तो हेयर, हेयर एंड देयर। ओके, अब छठा वर्ड हम पढ़ेंगे, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो किसकी, सॉरी किसकी यहाँ से होती है ना, की, कुछ मिसप्रिंट है, तो आप लोग उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो किसकी की इंग्लिश क्या होती है? हुज। क्वेश्चन वर्ड है ना, पहले इसी क्वेश्चन वर्ड को ही हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये क्या है? ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है? किसकी। किसकी की इंग्लिश क्या होती है? हुज, हुज बुक। ओके, देखो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड एक साथ हो जाएगा, हुज बुक। अब ये याद रखना कि ये तो हुज केवल, किसकी नहीं, किसकी बुक, ये क्वेश्चन वर्ड पूरा एक साथ होगा, हुज बुक। अब कौन पढ़ रहा है? कर्ता के अनुसार अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, कर्ता वह है, तो हुज बुक इज। अब देखो कर्ता लिख देंगे, कर्ता क्या है? वह, तो ही लिख देंगे। अब रीड मैंने पढ़ना होता है, तो रीड पढ़ना क्या है? एक वर्ब है। वर्ब में हमने बोला ये कि आई एन जी क्या कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा था, वर्ब में आई एन जी जोड़ देंगे, वर्ब में आई एन जी, तो रीडिंग नाउ। अब लिखा है ना, देखो ये अन्य वर्ड में आता है नाउ, ये एडवर्ब में आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। हम जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब हम एडवर्ब और एडजेक्टिव और वर्ब, नाउन, प्रोनाउंस, इन सभी वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब सातवें पे चलते हैं कि तुम कमरे में क्या कर रहे हो भाई, व्हाट आर यू डूइंग, ओके, इन द रूम। अब देखो ये क्या है ना वर्ड, हम कंफ्यूज नहीं होना है कि वो तो कहाँ क्या आ रहा था, तो केवल आ रही है, ये देखो क्या आ रहा है, लेकिन ये बीच में आ रहा है, इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम्हें। तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तो ये नहीं हाँ या नहीं का जवाब नहीं इसका दोगे, इसमें क्या दोगे? कारण सहित, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बताना पड़ेगा ना, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए इसका वर्ड लिखेंगे। क्या की इंग्लिश वर्ड क्या होती है? व्हाट, एवरीवन नो अबाउट दिस वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जब भी आता हो तो सबसे पहले हम किस पे जाएंगे? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता यहाँ पे क्या है? तुम है, तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो यू क्या है? एक बहुवचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? आर, व्हाट आर। उसके बाद क्या लिख देंगे? कर्ता। उसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए कर्ता,
ओके, तो कर्ता क्या हो गया तुम की इंग्लिश क्या होगी यू, व्हाट आर यू। अब डू देखो कर्ता का फर्स्ट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, नॉट नहीं ना है इसमें, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, अगर होता तो तुरंत बाद लगाते। अब देखो क्रिया का प्रथम रूप डू होता है, अब इसमें कंटिन्यूअस में हमारा सिंपल सा फंडा है कि आईएनजी जोड़ना ही पड़ेगा, तो डूइंग, और कहाँ इन द रूम। ओके, तो ये हो जाएगा। अब देखो ये केवल कितनी एक वर्ड नहीं है, कितनी लड़कियां, ये सब जोड़ना पड़ेगा आपको, कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स, ये क्वेश्चन वर्ड के साथ टोटल होगा। ओके, हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स। अब देखो हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स, अब ये गर्ल्स बहुत सी लड़कियां हो गया ना, हाउ मेनी आर गर्ल्स नहीं लिखेंगे, हाउ मेनी आर गर्ल्स नहीं, हाउ मेनी गर्ल्स, याद रखना इतनी। ये भाषा, ये हमेशा इसका जब भी अगर काउंटिंग की बात आ जाए तो क्या करेंगे, हाउ मेनी, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे सब्जेक्ट, तब आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब केवल क्योंकि यहाँ बहुवचन है तो इसलिए आर लगाएंगे। हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। ओके, टेकिंग पार्ट भाग ले रही हैं, इन द ड्रामा मतलब नाटक में। बच्चा कितना दूध पी रहा है भाई, देखो इस तरह के शब्द में कितना, जब किसी मात्रा को बताए, जब संख्या के बारे में, किसी मात्रा के बारे में क्वेश्चन कर रहा है तो वो एक साथ जुड़ता है, याद रखना। जब किसी क्वांटिटी, और जब किसी क्वांटिटी के बारे में, जब किसी नंबर्स के बारे में बताए या पूछे क्वेश्चन करे तो वहाँ पे पूरा एक साथ जुड़ता है। हाउ मच मिल्क, हाउ मेनी, ठीक ना, हाउ मच, हाउ मेनी मिल्क, उसके बाद तब हेल्पिंग वर्ब, हाउ मच मिल्क इज। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के, क्या करते हैं हाउ लिख देंगे फिर इज आर एम फिर मच मिल्क, ये सब ऐसे नहीं करना है, पूरा लिख देना है हाउ मच मिल्क, उसके बाद तब हेल्पिंग वर्ब। कौन पी रहा है भाई, अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे, चाइल्ड के अनुसार। हाउ मच मिल्क, उसके बाद क्या हो जाएगा, चाइल्ड माने एक लड़का, तो हाउ मच इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। ओके, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, अब यहां देखो तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, तो कौन का इंग्लिश क्या हुआ, व्हाट इज द इंग्लिश, कौन की इंग्लिश होगी हु। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, ये क्वांटिटी के बारे में नहीं बता रहा है, नंबर के बारे में नहीं बता रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे हु के क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि कोई एक ही आदमी के, कौन लोग पीट रहे हैं तब तो बहुवचन, कौन पीट रहा है मैंने एक आदमी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इंटेंशन को देखना है। हु इज बीटिंग, ओके योर सर्वेंट, ये फॉर्मेशन याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मेशन नहीं याद रहा तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी। तो बच्चों आज इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने समाप्त कर दिया। अगले वीडियो में हम आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। प्रतिदिन आप वीडियो दें, अगर जो नहीं वीडियो देख पाए प्लीज़ पिछले जितने भी अपलोडेड मेरे वीडियो हैं, 2-3 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, तो आप उस पर जाइए और वहाँ पे दोबारा मेरे वीडियो को देखिए, ताकि आप पहले जो 2 टेंसेस है स्पेसिफिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस है वो आप उससे परिचित हो सकें। ओके, तो इसी के साथ ये क्लास आज बंद करते हैं, और लास्ट में आप लोगों से यह मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ओके, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो या कोई दिक्कत महसूस हो रहा हो, आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसे मिस्टेक हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि उस पर और अच्छे तरीके से सुधार करके आपको बताया जा सके। ओके, थैंक यू लॉट्स, जय हिंद, जय भारत।